ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक की आयत शरीफा जो मैंने इस वक्त आपको पढ़कर सुनाया है, इसमें रब ताला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, उदखुलू, ये उदखुलू लफ्ज़ जो ये दखल से बना, दाखिल होना हम बोलते हैं, वही लफ्ज़। ए ईमान वालों, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे, और शैतान के नक्श कदम पे न चलो कि वो तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब यहाँ जो रब ताला ने फरमाया कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो उसमें हमारे मुफस्सिरीन में दो गिरोह है। एक का ये कहना है कि पूरे से पूरे मुराद पूरी उम्मत मुस्लिमा, यानी उम्मत मुस्लिमा का कोई फ़र्द ऐसा न रहे, कोई बूढ़ा जवान, लड़का लड़की, मर्द औरत, कोई ऐसा शख्स ना हो जो हुदूद इस्लामी से बाहर हो। एक तर्जुमा ये। दूसरा गिरोह ये कहता है कि इससे मुराद ये है कि पूरा का पूरा इस्लाम, ये इस्लाम दीन है, ये एक तरीक़े ज़िंदगी का नाम है, चंद रस्म व रिवाज के मजमूए का नाम इस्लाम नहीं है। और इस्लाम में आदमी की मर्जियात नहीं चलती कि मेरा जी चाहा तो मैंने किया, नहीं जी चाहा तो नहीं किया, बल्कि इस्लाम जो है ये अल्लाह की रज़ा के हुसूल का वो ज़रिया है जिसका नाम इस्लाम है। इसलिए उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा से मुराद इस्लाम के सारे कवानीन, सारे के सारे अहकाम इस्लामी, उस पर तुम अमल पैरा हो, जिसको हमारी ज़बान में आधा तीदर आधा बटेर कहते हैं। एक बहुत बड़े आलिम बहुत पहले कामटी में तशरीफ़ लाए थे। आप लोगों को मालूम है कि हर जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह ईशा के बाद वहाँ दर्स होता है गुजरी बाज़ार की मस्जिद में। अल्लाह पाक ने वहाँ 2 दौर करवाया, दूसरे दौर की तकमील में आप में से बहुत से अफराद वहाँ पहुँचे थे। तो बरसहा बरस पहले की बात है, एक बड़े यानी अल्लाह वाले शख्स आए थे जिनका एक बहुत बड़ा हल्का था, लोग उनसे मुरीद होते थे, उनके हाथ पर बैत करते थे। ये बैत इरशाद जो है ये भी आदमी के नफ्स के इस्लाह का एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है, समझ लीजिए। उन्होंने एक बात मुझसे कही, अबू तशरीफ़ लाए, मैं गया तो मुझे मालूम है, तो मैंने कहा भाई हज़रत दर्स आप फरमाइए, आप नसीहत कीजिए, बड़े लोग होते हैं तो हम उनसे बोलते हैं। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बयान किया, तो बाद में मुझसे गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि मौलाना एक अजीब बात मैं आपसे कहता हूँ, आप किसी यहूदी को देखोगे तो वो 100% यहूदी रहेगा, वो अपनी यहूदियत के साथ नसरानियत का या इस्लाम का कोई हुक्म नहीं मानता, वो पूरा 100% यहूदी रहेगा। किसी नसरानी को देखो तो वो 100% नसरानी रहेगा, किसी हिंदू को देखो तो वो 100% हिंदू रहेगा। ज़रा बड़ा सोचने की बात है। हजरत ने ये बात मुझसे तकरीबन मैं समझता हूँ 25 साल पहले बात याद रह गई, इतनी नुक्ते की बात है। यहूदी 100% यहूदी, नसरानी 100% नसरानी, हिंदू 100% हिंदू, लेकिन मुसलमान, ये मुसलमान भी है और इसके साथ वो यहूदियों की भी रस्म करता है, नसरानियों की भी रस्म करता है, हिंदुओं की रस्म करता है। जिस मुसलमान को
सबसे पहले 100% मुसलमान होना चाहिए था, वो अपने इस्लाम के साथ मुख्तलिफ मज़ाहब को लेकर चलता है और उसको ये समझ में आता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी नुक्ते को वाज़ेह करने के लिए आज आपके खादिम ने आपके सामने ये आयत शरीफा पढ़कर सुनाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो। ये मुकम्मल दीन है तुम्हारी पूरी जिंदगी में, यानी एक तो ये कि तुम्हारी पैदाइश से मौत तक, और दूसरे ये कि तुम्हारे पूरे जिस्म पर, तुम्हारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, यहां से वहां तक इस्लाम होना चाहिए। अब मेरा भाई, चूंकि ये एक मुकम्मल दीन है, निज़ाम हयात है, इसलिए इसमें हर चीज के अलग अलग कवानीन मौजूद हैं। अब उसमें एक बहुत अहम मसला है, वो है कानून मईशत, कि इस दीन का मानने वाला हर फर्द उसने अपनी रोजी रोटी के एतबार से, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के एतबार से खुशहाल होना चाहिए। ये अल्लाह का कानून है कि आदमी का पेट भरा रहे तो जाहिर है कि उसका दिल नमाज में भी लगेगा, तिलावत में भी लगेगा, जिक्र में भी लगेगा, बयान में भी लगेगा। लेकिन अल्लाह ना करे उसका पेट खाली है, वो भूखा है, फिर उसके बाद कितना भी बड़ा आप उस पर तकवे की तकरीर कर डालो, वो मुत्तकी नहीं बन सकता। तकवे के लिए पेट भी भरा होना जरूरी है। अब ये कोई बहुत आला किस्म का इंसान होगा जिसको वली सिफत, जो भूखा भी हो और उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ भी हो, हमारे आपके बस की बात नहीं है। और जो हमारे बस की बात नहीं है उसकी कोशिश भी नहीं करनी, नहीं तो हमारी गर्दन फंस जाएगी। इस इस्लामी मईशत के कानून में चंद चीजें जो है वो बहुत ही काबिल तवज्जो हैं, जिन बुनियादों पर इस्लाम की मईशत खड़ी हुई है। उसमें सबसे पहली चीज है हुर्मत सूद, सूद की हुर्मत। सूद जो है वो गुनाहों में जितना भयानक गुनाह है, इसका अंदाज आप इस बात से कर सकते हैं कि सूरतुल बकरा के आखिरी हिस्से में जहां पर सूद को मना फरमाया, बिल्कुल आखिरी में ये सब अहकाम नाज़िल हुए, तो रब ताला ने फरमाया कि देखो जो कुछ लोगों की तरफ तुम्हारा सूद है उसको तुम छोड़ दो। अब सूद जब हराम करार दे दिया गया तब वो सूद लेने का सवाल ही नहीं। हाँ, तुम्हारा जो असल रकम है तुम्हारी कर्ज की वो ले लो। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इस पर अमल ना करे तो कुरान का जो शदीद तर्ज कलाम यहां पर है, फरमाया वो शख्स जो अपने बचे हुए सूद को नहीं छोड़ता है तो फिर वो अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग सुने। गोया जिस शख्स ने सूद का इस्तेमाल किया या सूदी कारोबार में, सूदी लेन देन में रहा, गोया उसने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग। आप अंदाज फरमाएं, गिर जाएगा अल्लाह से। कितना भयानक अंदाजे बयान है सूद के लिए। और फिर कुरान ने उसूल बयान फरमा दिया, और वो उसूल ये है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। ये एक उसूल है कुरान। रब ताला फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देते हैं, व युर्बिस सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ा देते हैं। ये उसूल है अल्लाह की तरफ से तयशुदा है उसूल। सूद का कारोबार वो अपने वक्त का तुमको कोई भी दिखाई दे, अभी तो इतने पैदा हो गए किसी का नाम लेते हुए भी नहीं अच्छा लगता, कोई भी दिखाई दे, लेकिन अगर सूद है उसके कारोबार में तो ये अल्लाह का फैसला है कि उसके कारोबार को मिटा दे, बर्बाद कर। और आपको हैरत होगी कि सूदी कारोबार के चलाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी इस जमीन पर जो है वो यहूदी है। आपको एक और हैरतनाक बात बताऊं, कुछ बातें आपके लिए बिल्कुल हैरतनाक होंगी। यहूदियों का आपसी जो लेन देन होता है, यहूदी से जो लेन देन करता है, उसमें वो कभी भी सूद नहीं लेते, इसलिए कि तौरात शरीफ में भी सूद हराम करार दिया गया। मालूम कर लेना आप, इसराइल के वो जो है उसे गूगल पे जाके मालूम कर लो। यहूदी से कभी सूद नहीं लेगा,
वो यहूदी को कभी नहीं सूद देगा, लेकिन दूसरे से जो ट्रांजैक्शन करेगा, लेन देन करेगा, वो कभी बगैर सूद के नहीं करेगा। तो सूद का कारोबार चलाने वाली सबसे बड़ी जो एजेंसी है वो यहूदियों की इस वक्त दुनिया में। तो एक चीज है सूद की हुर्मत, और दूसरी चीज है मेरे भाइयों वो है ज़कात की अदायगी। ज़कात की अदायगी का निज़ाम हमारे यहाँ अहले इल्म जो है उनके दर्द को कोई पूछो कि ज़कात के निज़ाम में जो खराबियां आई हैं उनसे उनको कैसा लगता है। अहले इल्म कुछ ऐसी बातें हैं जो आवाम में बयान नहीं की जा सकती। एक बात तो ये कि जिस शख्स पर ज़कात वाजिब है वो ये समझ रहा है कि अभी मुझ पे ज़कात वाजिब ही नहीं है, बजाय देने के वो और लोगों से ज़कात ले रहा है। निज़ाम बिगड़ेगा नहीं भाई। खाना भूखे को खिलाना है, पेट भरा भी आके बैठ गया वहां पर, तो भूखे का हक नहीं मारा जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐब है कि आदमी जो है वो ज़कात का हकदार नहीं है, अल्लाह माफ फरमा, वो हकदार और ज़कात ले रहा है। फिर दूसरे ज़कात की रकम जो है वो किन लोगों को दी जानी है, वो 8 मदें हैं। आप देखिए ज़कात कितनी फीसद देना है, ये कुरान ने बयान नहीं किया। ये कुरान ने बयान नहीं किया कि ज़कात कितनी फीसद देना है। 2.5% जो हम देते हैं ना, 40वां हिस्सा, ये कुरान ने बयान नहीं, किसी आयत में नहीं। कुरान शरीफ का एक हकीर तालिब इल्म होने के नाते मैं अर्ज़ करता हूँ, कुरान में कहीं ये नहीं लिखा ज़कात कितनी फीसद है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात है जो हमको बताती है ज़कात कितनी निकालनी। फिर ज़कात की कैलकुलेशन, 1 साल पूरा होगा तो देंगे और ये होगा, ये सारी तफसीलात जो है ये हमें अहादीस मुबारका में मिलती है। मगर इन सब से हटकर ज़कात देना किसको है ये कुरान ने बयान किया। 8 मदें गिनवाई। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा से शुरू हुई आयत तौबा की। ये ज़कात जो है ये हक है, ये फला का, ये फ़कीरों का, ये मिस्किनों का, और ये फला और फला और फला। 8 मदा था। उस 8 को न 7.5 किया जा सकता, न 8.5 किया जा सकता, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। उसके अलावा कहीं पर भी ज़कात को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कहीं पर भी ज़कात को इस्तेमाल। ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो इस मुकम्मल दीन का, ऐसा दीन जिस दीन की सहूलियतें जो अल्लाह ने इसमें रखी हैं और इसके मानने वाले की जिंदगी को जो अल्लाह ने इंतहाई आसान बना दिया है, बिला तकल्लुफ जिंदगी। ये ख्याल रखो, मुसलमान की जिंदगी बिला तकल्लुफ होती, बेतकल्लुफ जिंदगी होती है। और मैंने इसके पहले भी ये बात अर्ज की है कि जिंदगी का गुजारना जो है वो आज भी बहुत दुश्वार नहीं है। हमारी जिंदगी को जिस चीज ने दुश्वार किया वो हमारे तकल्लुफात में। हम पुरतकल्लुफ जिंदगी गुजारना चाहते हैं और ये पुरतकल्लुफ जिंदगी जो है इसने हमारी गर्दन को फंसा दिया। तो एक चीज आपके खादिम ने अर्ज किया, सूद की हुर्मत इस्लामी मईशत में। दूसरे ज़कात की अदायगी, और सिर्फ एक ज़काती थोड़ी है, उसके बाद कितने नफल सदक़ात है जिसकी पूरी लाइन पड़ी हुई है। ये नहीं कि एक मरतबा साल में ज़कात दे दिया, वो भी रमज़ान में दे दिया ताकि सवाब और ज़्यादा मिले, बहुत अच्छी बात है, एक का 70 गुना मिलता है, कोई हरज नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर जेब को सी लिया जाए कि अब तो अगले रमज़ान में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये कोई मुसलमान की शान नहीं है। जहां जब ईमान वालों को ज़रूरत हो, अहले इस्लाम जो है उनका हाथ खुला हुआ रहना चाहिए। और फिर कुरान शरीफ में कितनी उन सदक़ात की और इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कितने फजाइल आए। तो ये 2 चीजें हुई। ये एक तो हर मुसलमान अपनी बेतकल्लुफ जिंदगी के साथ अपने अक़रबा, अपने रिश्तेदार, अपने पास पड़ोस वाले, उन पर निगाह रखे और उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करे। फिर इसके साथ ही मसाजिद हैं, मदारिस हैं, खानकाहें हैं, जहाँ के जरिए पूरे अहले इस्लाम को रूह मिलती है, उसका भी पूरा बंदोबस्त रखा जाए। अब इसके बाद
एक और चीज है इस्लाम की मईशत को बिल्कुल सही रुख पे रखने के लिए, और वो है तक़सीम मीरास। ये लफ्ज ऐसा है, इसको सुनते ही ऐसा चेहरे पे ऐसा लगता है कि क्या बोल दिए मौलाना, इनको इसके अलावा कोई उन्वान नहीं मिलता क्या? तक़सीम मीरास। ये तक़सीम मीरास जो है, जिस कुरान में नमाज फर्ज की गई है ना, जिस कुरान में रोजा फर्ज किया गया है ना, उसी कुरान में तक़सीम मीरास भी फर्ज की गई है। और मैंने आपको एक बात बताया ज़कात के बारे में कि ज़कात की खासियत ये है कि ज़कात के मसाइल अल्लाह ने नहीं बयान फरमाए, मगर ज़कात किसको दी जानी है ये कुरान ने बयान फरमाया। सिर्फ एक मज़मून बयान, ज़कात की फर्जियत के साथ। और ठीक इसी तरह मीरास का मामला वो है जिसको अल्लाह ने उनके हकदारों को कितना हक दिया जाए, ये अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। कुरान पाक में एक सूरत शरीफा है, सूरतुन निसा, सूरह फातिहा, सूरतुल बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा। इस सूरतुन निसा की आयत नंबर 11 और 12, आयत नंबर 11 बहुत तवील आयत है, वो आयत मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, बहुत तवील आयत है, उसका तर्जुमा करते करते पूरा वक्त खत्म हो जाए। तो आयत नंबर 11 और 12, और उसके बाद इसी सूरतुन निसा की सबसे आखिरी आयत, ये 3 आयतें जो हैं ये तक़सीम मीरास को बयान फरमाती हैं। और उसको शुरू कैसे होता है वो हुक्म जरा अल्फाज देखिए, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यहां से शुरू होती है आयत नंबर 11। वसीयत का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया अल्लाह ने। लफ्ज कौन से इस्तेमाल फरमाया? यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें वसीयत फरमाता है। ये वसीयत का लफ्ज जो है आम हुक्म के मुकाबले में कितनी ताकत रखता है उसका आप अंदाज फरमाए। अल्लाह तुम्हें वसीयत फरमाता है, हुक्म फरमाता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हुक्म फरमाता है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि हर मर्द का हिस्सा जो होगा वो 2 औरतों के बराबर होगा, या बेटे का हिस्सा जो होगा वो 2 बेटियों के बराबर होगा। हालांकि ये भी इरशाद फरमा सकते थे कि बेटी का हिस्सा बेटे का आधा होगा, ये फरमा सकते थे ना। ये अल्लाह ताला ये फरमाया कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर होगा। इसके बदले ये भी इरशाद फरमा सकते थे कि बेटी का हिस्सा बेटे का आधा होगा, लेकिन वो आलिमुल गैब है, तो सब जानते हैं, उनको ये खूब मालूम है कि ये बेटियों के हक के मामले में डाकाजनी करेगा। इसलिए फरमाया पहले बेटी का हिस्सा निकाल, बेटी का हिस्सा निकाल, उसका 2 गुना कर जब बेटे का हिस्सा निकलेगा। इस तर्ज ये है उनका आलिमुल गैब व शहादा होना जो है वो इस बात की शहादत है कि वो जानते थे कि मेरे बंदे कुर्बे क़यामत में क्या करने वाले। अब मेरे भाइयों, ये मीरास जो है इसके बारे में कुछ बातें आज भी और इंशाल्लाह इसके बाद के जुमे में भी अर्ज करेंगे। ये मजमून आपको आप 10 लाख रुपया दे के भी कोई मौलाना को बुला के मुस्लिम ग्राउंड में प्रोग्राम करा लो, वो कभी भी ये सुनान पे तकरीर नहीं करेंगे। ये वो अगर तकरीर करे तो आप दोबारा नहीं बुलाएंगे उनको। ये तो फोकट वाला मौलाना बोल लेता है, और कहीं पर भी आपको ये उन्वान नहीं मिलेगा। या तो कहीं अगर बाकायदा आप दरसे कुरान में जाते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हर इतवार को नमाज मगरिब के बाद जामा मस्जिद में कुरान शरीफ का दर्स होता है, वहाँ पर अब जब कुरान शरीफ सीरियल से पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर सूरह निसा तो आएगी। तो जहाँ मुसलसल दरसे कुरान होता हो वहाँ ये उन्वान आएगा। और या तो किसी मौलवी की शामत आ गई हो, आप अगर 10 लाख का मौलवी लाओ तो वो कभी वरासत पर नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? उसको मालूम है कि ये वो जुर्म है, तर्के सलात, नमाज का छोड़ने का जुर्म जो है वो 95% मुसलमान कर रहे हैं। कितने? 100 में से 95% मुसलमान बेनमाजी हैं।
ये दावे से कहता है आपका ये खादिम। अब ये 100 में से 95 क्यों बोल रहे हैं आप? मगरिब में तो बहुत रहते हैं, मगरिब में रहते, फजर में कहाँ मर जाते हैं? मगरिब की क्या बात कर रहे हो? फजर में कहाँ रहते हैं? उस वक्त क्यों बिस्तर पे रहते हैं? जिसने मगरिब फर्ज किया उसे अल्लाह ने फजर भी फर्ज किया। समझ गए आप? तो ये तर्के सलात का जुर्म जो है, उसके बाद में मैं कहता हूं कि बेचारी जमात तबलीग, उनकी पूरी मेहनत का जो निचोड़ है वो सारी मेहनत इस पर है कि भाई लोगों को किसी तरह मस्जिद में लाया जाए, नमाजी बना लिया जाए। वो बेचारे ना मसलक पे बोलते, न किसी अपने कहाँ हाथ बांधना का, कुछ कोई बात ही नहीं करते। अल्लाह के बंदों का अल्लाह के घर से ताल्लुक। इतनी मेहनतों के बाद, इतने बड़े बड़े इज्तिमा, मुसलसल जमातों का गश्त करना, जमातों का आना जाना, ये सब हो रहा है। और उसके बाद भी उम्मत का 95% तबका तारिकुस सलात आज भी है। सारी मेहनतें मस्जिद के अंदर वालों पे मत करो, बाहर जो 95% है उन पर भी जरा मेहनत का कोई प्रोग्राम बना हुआ है, जब बात बने। समझे? अम्र बिल मारूफ बहुत आसान है, नही अनिल मुनकर बहुत मुश्किल है। तो तर्के सलात का जुर्म तो उम्मत का 95% तबका कर रहा है, और मीरास को हजम कर लाने वाला जुर्म जो है वो मिल्लत का 99.99% है। कैसे मौलवी साहब बोलेंगे सलमान पर तकरीर करें? कैसे करें? अगर आपके चंदे पर हम भी चलते, अल्लाह ने हमको अपने बल से बचाया, अगर आपके चंदे पर हमें भी चलना होता तो हमको भी ये सलमान को बोलने की हिम्मत नहीं होती। चंदे ही बंद कर देगा तो मेरे घर के चूल्हे का क्या होगा? अल्लाह ने गैबी इंतजाम फरमाया है, आपके चंदे पे जो मौलवी नहीं चलता वही बोल सकता है। सुनो, तक़सीम मीरास, इसके इल्म को इल्म फराइज कहा जाता है। तक़सीम मीरास का इल्म कि एक आदमी की वफात पर किसको कितना मिलेगा, इसको, इस इल्म को इल्म फराइज कहा जाता है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म फराइज को सीखो इसलिए कि ये आधा दीन है। इसका मतलब सारा इल्म सीखने के बाद भी तुम्हारा इल्म अधूरा रह जाएगा अगर इल्म फराइज तुमको नहीं हो। दूसरी बात, हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुर्बे क़यामत में सबसे पहले मेरी उम्मत से इल्म फराइज को उठा लिया जाएगा। ये इल्म जो है, आज मुफ्तियान कराम हमारे जो हैं, बेचारे अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो लोग तो मुफ्त में करके देते हैं, मुफ्त में, 5 पैसा नहीं मांगते। भी किसी शख्स की वफात हो गई, उसके पीछे क्या क्या उसने छोड़ा। अब जाहिर है कि जो सवाल किया जाएगा, मुफ्ती जो है वो आलिमुल गैब थोड़ी है, जो सवाल करोगे उसका जवाब देगा वो। तुम उल्टे सीधे सवाल करोगे, जवाब भी उल्टे सीधे आ जाएंगे। मुफ्ती के सर पे कुछ नहीं जा सकता। हम क्या पूछ रहे हैं इस पर है। अब इस मीरास के इल्म को इल्मुल फराइज कहा जाता है। इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधे दीन का इल्म फरमाया। कुर्बे क़यामत में सबसे पहले इसी इल्म को उठाया जाएगा, इसकी भी खबर आपने हदीस मुबारका में दे दी। अब इस मीरास की तकसीम को कैसे किया जाता है और ये कितना अहम है। आज सऊदी अरब जो है, अभी वहां पर जो कुछ हो रहा है उससे हमको बहस है, लेकिन आज भी सऊदी का एक कानून है, वहां पर मौत मट्टी जो रहती है वो आवाम नहीं कर सकती। जैसे हमारे देखिए जो लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने भी जाते हैं, तो जिनके घर का आदमी मर गया उसका 1 पैसा खर्च नहीं होता, हुकूमत फौरन उसको अपने कब्जे में ले लेती है, उसकी तजवीज़ तकफीन जो है वो हुकूमत करती है। तो वहां पर एक कानून है, जैसे हमारे यहाँ वार्ड मेंबर होता है ना, वार्ड अभी बनने वाला है वार्ड, फिर अभी वो धमा चौकड़ी शुरू होने वाली है। तो जिस तरह हमारे यहाँ वार्ड मेंबर होता है, उसी तरह उन्होंने मक्के को भी, मदीने को भी और उनके सभी शहरों को, जहां तक उनकी हुकूमत है, सभी शहरों को उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड में तकसीम किया है। और हर वार्ड का एक मुफ्ती होता है, हर वार्ड का एक मुफ्ती होता है, एक होता है, 1 2 3 कितने भी एक मुफ्ती होता है हर वार्ड में। इस वार्ड के मुफ्ती की जिम्मेदारी होती है कि उस वार्ड में जो भी मैयत हो
तो ये मुफ्ती साहब को मैयत में जाना जरूरी होता है। हालांकि नमाज जनाजा जो है वो फर्ज कफाया है, लेकिन ये मुफ्ती साहब जो, इसलिए कि वो गवर्नमेंट से बाकायदा उनको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट से उनको सैलरी मिलती है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके एरिया में जो उनका वार्ड है वहां जो भी मैयत हो गई, मुफ्ती साहब को उस मैयत में जाना जरूरी है। और उस मैयत को दफन करके जब लोग वापस होते हैं तो ये मुफ्ती साहब भी मैयत के घर पहुंचते हैं और वहां जाके जो सबसे पहला काम होता है, भाई वार्ड का मुफ्ती आ गया है, मरने वाले ने अपने पीछे क्या छोड़ा है वो पेश करो, उसकी मीरास की तकसीम की जाए। हमारे यहाँ हम मैयत के घर आते हैं तो वहां पर पूछते हैं भाटी कहाँ से आ रही है, उसके बाद कुरान खानी कब होगी, भैया मरने वाला मर गया सब्र करो, ठीक है बहुत अच्छी बात है सब्र की तलकीन करना, लेकिन असल चीज जो है, और यही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरात सहाबा के जमाने, मुकद्दस जमाने से ये तरीका चला आ रहा है। हजरात सहाबा जब मैयत के घर वापस आते थे दफना के, तो यहाँ वो वापस इसलिए नहीं आते थे कि कहाँ से खाना आ रहा है, बल्कि वो इसलिए आते थे कि इसकी मीरास क्या है, इसको तकसीम करो। अब एक बड़ा फायदा इसमें यह होता है कि जब किसी के घर भी मैयत हुई है तो उसके सारे करीबी रिश्तेदार जो होते हैं उनका दिल रो रो कर गम में जितनी मोहब्बत होती है उस हिसाब से उनका दिल एकदम नर्म होता है। जैसे हम किसी को अभी मैयत सामने हमारी पड़ी है, हमारे दिल की जो कैफियत होगी वो अभी थोड़ी होगी, मैयत को देखकर आदमी का दिल नर्म हो जाता है ना। घर के मैयत हो तो उसमें और भी नर्म हो जाता है। इस नर्म दिली के माहौल में अगर मीरास तकसीम की जाए तो आदमी, कोई भी आदमी जबरदस्ती खींचा तानी पे नहीं आता, बल्कि जिस किसी को जो पैसा ज्यादा भी जा रहा है तो वो हो जाए, जाने दो यार, बेचारी जो चले गए, अब अगर ये नहीं जाते तो क्या होता। और अब उसको तकसीम में जितनी ज्यादा ताखीर की जाए, जितना लेट किया जाए, उसके असरात ये मुरत्तब होते हैं कि धीरे धीरे आदमी प्लानिंग करता है। बाज लोग तो अल्लाह की पनाह, मरने वाला मर गया और फिर बाज इस नियत के भी होते हैं कि मैयत की तजहीज़ तकफीन एक तरफ, भाई देखो इसकी चाबी कहाँ है, इसका माल कहाँ है, फला कहाँ है, ढिका कहाँ है, अल्लाह की पनाह ये सोच आदमी की हो जाए तो कहाँ जाके खड़ा है। तो मेरे भाइयों, जितनी ताखीर की जाए उसमें उतना ज्यादा मसला खड़ा होता है, आदमियों के दिल सख्त हो जाते हैं, मरने वाले को भूल जाता है। और फिर हमारी जो जहनियत इस वक्त बनी हुई है इस्लाम से दूरी की, हर आदमी ये प्लानिंग करने लगता है कि मैं कितने ज्यादा पर अपना हक जमा सकता हूं, जबकि तकसीम मीरास, ये बुनियाद समझ लो, तकसीम मीरास मेहनत की बुनियाद पर नहीं होती। दो ऐसी रकम है शरीयत इस्लामी में जो सिर्फ तकदीर से मिलती है। आम तौर से तरीका दुनिया का ये माना जाता है कि वे पैसा कमाने के लिए मेहनत की जाए, और उसूल भी है, जो जितनी मेहनत करेगा उतना उसको रिज़्क़ हलाल पहुंचेगा। लेकिन दो रकम ऐसी है हमारे यहाँ जो मेहनत के बगैर सिर्फ तकदीर की बुनियाद पर मिलती है। नंबर एक, महर की रकम। महर की रकम हमारे यहाँ तो महर के बारे में जो मिजाज है ना, महर का जो मिजाज है, हम लोग भी निकाह पढ़ाते हैं, नहीं तो सबने सुनते तो हैं जाके, निकाह में शरीक तो होते हैं। जो वलीमा रहेगा, लड़की का खाना रहेगा, 20 मन, 25 मन, 30 मन, और महर 1 ग्राम 212 मिलीग्राम सोने का। शर्म नहीं आती? 1 ग्राम 212 मिलीग्राम, ये क्या महर है? रखना 1 तोला, 2 तोला, 5 तोला, डर लगता है, नियत खराब है। नियत में ये बात है कि ये वो रकम है महर की कि अगर खुदा ना खास्ता तलाक हो जाए वो वापस नहीं होगी। ये बदनियती अव्वल दिन से है। महर की रकम इतनी कम क्यों रखते हो? तुम्हारा वलीमा 20 लाख और 25 लाख का जब होता है, तुम्हारे कार दे 200 रुपए जब तुम छापते हो, तो महर में तुमको क्यों मौत आती है? क्यों इसके बारे में इतनी कंजूसी करते हो? तो महर ये वो रकम है जो सिर्फ तकदीर से मिलती है। और दूसरी है तकसीम मीरास, ये सिर्फ तकदीर से मिलती है।
कैसे तकसीम होती है मीरास, अल्लाह ने जिंदा रखा तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते। लेकिन मेरा मारूजा है कि धीरे 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 आ रहे हैं। तो जब तक तो मीरास तकसीम भी हो जाएगी, आपको क्या मिलेगा? ये तकसीम अगर हिस्सा होना मीरास में तो पहले सामने आके बैठना पड़ेगा ना। तो थोड़ा इसकी आदत भी डालो भाई। मैंने जुमे के अहकाम में बताया कि जुमे के अहकाम पहली अजान से शुरू होते, दूसरी अजान से नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला, ये वो कहाँ ऐलान है, भूल गया था ना, ये माफ कीजिएगा, एक ऐलान है। छोटी मस्जिद वेलकम सोसाइटी बोरगांव नागपुर, जो कि 1200 स्क्वायर फीट में बनी हुई है, लेकिन नमाजियों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से नाकाफी हो रही है। इसलिए मस्जिद कमेटी ने मस्जिद से मुत्तसिल एक मकान 1800 स्क्वायर फीट खरीद लिया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है। अभी तक 70 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, बाकी पूरी रकम अदा करनी है। मस्जिद के जिम्मेदार तशरीफ लाए हैं। तामीर मस्जिद, जब तक वो मस्जिद बाकी रहेगी उस वक्त तक हम अजर और सवाब के मुस्तहिक होते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसमें दिल खोल के हिस्सा लें, इसके जिम्मेदार इंशाअल्लाह दरवाज़ों पर मौजूद रहेंगे।